कंस्ट्रक्शन की स्पीड देख के तो एक बात क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट में पोजीशन अगले 1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में मिल जाना चाहिए। ग्रेस पीरियड पकड़ लेते हैं 6 महीने और का, तो 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में टावर नंबर ई, टावर नंबर डी का पोजीशन मिल जाएगा। आज हम आए हैं अर्बन वुड्स फेज 2 के साइट पे, जो कि कंपनी का नाम है वाटिका निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। ये साइट पे आने का सिर्फ एक मतलब है कि एक तो आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट पता चले कि पिछले 8-9 महीने पहले जो मैंने एक वीडियो किया था तब से अब तक में क्या कंस्ट्रक्शन का अपडेट, क्या कंस्ट्रक्शन का स्पीड है, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँच चुका है, और फाइनली अर्बन वुड्स फेज 2 में हमको पोजीशन कब तक मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की स्पीड देख के तो एक बात क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट में पोजीशन अगले 1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में मिल जाना चाहिए। ग्रेस पीरियड पकड़ लेते हैं 6 महीने और का, तो 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में टावर नंबर ई, टावर नंबर डी का पोजीशन मिल जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, टावर डी में तो 80% फिनिशिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। टावर ई में अभी 3rd फ्लोर ऑनवर्ड से ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट हो जाएगा। आधे फ्लोर पे 12वें फ्लोर तक स्लैब कंप्लीट हो गई है टावर की, और आधे पार्ट पे 14 फ्लोर तक कंप्लीट हो गई है। टावर ई की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली मैं। टावर ई में अभी भी लगभग साल भर, सवा साल का टाइम लगने वाला है। टावर डी बहुत आगे कंस्ट्रक्शन स्पीड हो चुकी है। पुट्टी का भी काम ऑलमोस्ट कई पैचेस में कंप्लीट हो रहा है अभी आज के टाइम पे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 मार्च में। तो मुझे इस हिसाब से अगर टावर डी के पोजीशन की बात करूं तो मुझे लगता है बाय एनी हाउ अगले साल मार्च 2024 तक में टावर डी तो पोजीशन की स्टेज तक रेडी हो जाएगा, और टावर ई उससे और 6 महीना आगे, मतलब लगभग नेक्स्ट ईयर की दिवाली लोग अर्बन वुड्स 2 फेज 2 के जो भी ओनर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो दिवाली में 2024 की दिवाली में अपना पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक ये भी बोलूँगा कि दिवाली शायद अपने ही फ्लैट में सेलिब्रेट करेंगे, अपनी ही सोसाइटी में सेलिब्रेट करेंगे। मैं हमेशा से इस चैनल पे एक नया वर्ड इंटेंशन मैंने इन्वेंट किया था बिल्डर्स के लिए। प्रोजेक्ट LD अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट मैक्सिमम नेशनलाइज्ड बैंक से भी अप्रूव्ड है, लेकिन क्या बिल्डर का इंटेंशन क्लियर है? तो यस, मैं बहुत प्राउडली और बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत क्लियरली इस बात को कह सकता हूँ कि अर्बन वुड्स 2 फेज 2, जिसके की प्रमोटर मिस्टर आशीष अग्रवाल हैं, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। और ये प्रोजेक्ट पोजीशन की स्थिति में कंस्ट्रक्शन इस स्पीड पे चल रहा है कि पोजीशन तक, बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस के, कोविड सभी बिल्डर्स के लिए था, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस ब्रांड को फेस करने पड़े जो फाइनेंशियल टर्म्स में एक बहुत मेजर हिट था यहाँ के प्रमोटर के लिए। लेकिन उसके बावजूद प्रोजेक्ट पे काम नहीं रुका, काम चल रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है यहाँ के सभी इन्वेस्टर्स और ओनर्स के लिए। इस प्रोजेक्ट का लोकेशन बहुत स्पेशल है, बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में सेंट्रम तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोजेक्ट है, और ठीक सामने इस्कॉन टेम्पल है।
आसपास की विसिनिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब 5500 से लेके 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूज़र्स के लिए भी। एंड यूज़र्स को जिनको लगभग 10 से 15 लाख रुपए बचाने हैं और इन्वेस्टर्स जिनको 15 से 20 लाख रुपए लगभग 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में कमाने हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट का करंट प्राइस 4800 है और क्योंकि टीम अमन चावला के साथ ये प्रोजेक्ट टाई अप में आता है, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट में कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए या यूट्यूब व्यूअर्स के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू बुक कराना चाहते हैं। तो उन प्राइस बेनिफिट्स को अगर मैं बात करूं, उन प्राइस बेनिफिट्स को मानते हुए ये प्रोजेक्ट बाकी के सभी प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 15% कॉस्ट डाउन है इसका। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स के लिए एट करंट प्राइस लेवल्स। और इस लोकेशन को देखते हुए 4.5 एकड़ के कैंपस में ये प्रोजेक्ट है। ग्रीन एरिया एम्पल है, 2 एंट्री और 2 एग्जिट्स हैं। ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट को बहुत बहुत हाईलाइट करती हैं। और क्योंकि अब नियरेस्ट कंपटीशन ओकास रेजिडेंसी से होगा, रिशिता मलबरी हाइट से होगा, वन ओक नेचुरा होम से होगा, उसके ऊपर इसका एज है वो प्राइसिंग इसकी 15% डाउन है। और ये सभी इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को ध्यान रखना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स के लिए। करंट प्राइस लेवल्स पे अगर वो एंट्री लेते हैं तो उनकी प्राइसिंग ऐसी इतनी अच्छी होने वाली है कि उनको मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे कम टाइम ड्यूरेशन में, जो कि मेरे चैनल का एक सबसे बड़ा हाईलाइट रहता है। या मेरे इन्वेस्टर्स को जो मार्केट के बाकी लोगों के ऊपर एज रहता है वो है टाइमिंग एंड प्राइसिंग। वो अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्रोजेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट HDFC से अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट अदर नेशनलाइज्ड बैंक से भी अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 इन्वेंट्रीज भी अवेलेबल हैं अभी। कुछ इन्वेंट्रीज मिडिल फ्लोर पे हैं, कुछ इन्वेंट्री ग्राउंड फ्लोर पे है और कुछ इन्वेंट्री बिल्कुल टॉप 2-3 फ्लोर्स पे है। तो जो भी एंड यूजर्स इन्वेस्टर्स अब तक एक अपने लिए एक बजट में, क्योंकि मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट का एक क्राइसिस है जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो अगर एक बजट में लगभग 80 लाख 90 लाख की रेंज में अपने लिए 3 BHK विद 3 वॉशरूम्स, 2 BHK विद स्टडी विद 2 वॉशरूम्स को अगर प्लान कर रहे हैं, जिनका की बजट लगभग 68 लाख रुपीज़ से लेके 80 लाख रुपीज़ की रेंज में जा रहा है, बड़े रूम साइज देख रहे हैं, 1560 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, 1270 स्क्वायर फुट का 2 BHK विद स्टडी है, इस साइज में यूनिट प्लान कर रहे हैं, बजट उनका 67 से 80 लाख रुपीज़ है, उनको जरूर इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए एट करेंट प्राइस लेवल्स। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही हो, तो टीम अमन चावला के वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह हमको जाके सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करें। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो और इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न फ्रेंडली हो और एंड यूजर्स के लिए बिल्कुल जेन्यून ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन हो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अपना प्यार जरूर बनाए रखें। थैंक यू सो मच।